अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है 7 मुहर्रम का दिन। तो सुबह उठकर मैंने फ़ज्र की नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं वॉक पर निकल गई थी और ये था मेरा आज का आउटफिट। फिर मैंने ये चेंज किया। आज मौला कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी का दिन है। जिन्हें नहीं पता मौला कासिम अलैहिस्सलाम कौन है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो सिर्फ़ 13 बरस के थे जब उनकी शहादत हुई थी करबला में। तो उनके नाम की मेहंदी उठाई जाती है 7 मुहर्रम को, क्योंकि बीबी फरवा जो उनकी वालिदा थी, उनके बहुत अरमान थे कि उनका बेटा दूल्हा बने और उनके नाम की मेहंदी उठे। तो इसीलिए उनके अरमान के लिए सब लोग इमाम बारगाह में मेहंदी उठाते हैं आज के दिन। तो उसके बाद मैंने नोहा लगाया और मैं घर की सफाई करने लगी, क्योंकि कुछ चंद लोगों को मैंने भी बुलाया था घर पर मातम करने के लिए। जैसे कि बोला जाता है हदीसों में भी कि आप कुछ लोगों को भी बुलाकर अपने घर पे मातम करें, अज़ादारी करें, वो भी काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं कि 100-200 के करीबी लोग आएँ तभी आप मजलिस कर सकें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे शिया ही हों। आप गैर मज़हब के भी लोग हों, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर मोहब्बत है आपके दिल में तो आप लोग मजलिस अज़ा अटेंड कर सकते हो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को सुन सकते हो, उनके ऊपर गिरिया कर सकते हो। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप कोई भी मज़हब के हो, आप मजलिस अज़ा में इमाम बारगाह में आ सकते हो और मौला हुसैन पर ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया कर सकते हो। तो उसके लिए तैयारियां कर रहे थे हम लोग। घर में पूरी सफाई की और यहाँ पर मेरी सिस्टर पूरी फर्श अज़ा वगैरह बिछा रही थी और मैंने सब क्लीनिंग की। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए मैं बैठ गई थी। और जैसे कि मैंने 5 चीज़ों को मेंशन किया है, तो तस्बीह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने लगी और उसके बाद मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस याद करने लगी मैं, जो एकदम सच थी कि व्हाट यू हाइड इन योर हार्ट अपीयर्स इन योर आइज़। जो कि सच बात है, हम कितना भी छुपा ले पर हमारी आँखों से पता चल जाता है कि हमारे दिल में क्या है। उसके बाद तैयार होकर मैं निकल गई थी मजलिस अज़ा के लिए। तो मुहर्रम में टाइम नहीं होता कि लंच बनाओ और करने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए वैसे ही निकल गए थे। फिर हमने रास्ते से फ्रूट्स लिया क्योंकि नज़र करवानी थी। फिर इमाम बारगाह में फ़र्श अज़ा बिछाई और इमाम बारगाह के काम करने में तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो वहाँ पर जाकर फ़र्श बिछाया और उसके बाद फ्रूट्स कट करने में मदद की, क्योंकि मेहंदी थी तो आज बहुत सारे फ्रूट्स आए थे नज़र होने के लिए। उसके बाद मेहंदी उठ गई थी। फिर जिसकी जिसकी मन्नत थी वो उन्होंने मन्नत के लिए उठाया, क्योंकि मौला कासिम अलैहिस्सलाम की जो भी मन्नत से आप उठाओगे तो बहुत जल्दी पूरी होती है। फिर वहीं पर मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़ा और तबर्रुक में दाबेली मिली थी वही खाई और जूस पिया। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। फिर हम आ गए थे घर और घर पर अगरबत्ती लगाई और उसके बाद शरबत नज़र करने लगी, क्योंकि शरबत मुहर्रम में ज़्यादातर शरबत ही नज़र होता है मौला लोग के नाम पर। तो इसीलिए मैंने शरबत बनाया और हमने नज़र करवाने की तैयारी की और कुछ लोगों को मैंने मातम के लिए बुलाया था। फिर मैंने नोहा पढ़ा और हम लोगों ने मातम किया घर में। तो बहुत कम ही लोग आए थे बट घर में मातम हो गया। 12 मुहर्रम के पहले घर में मातम कराना हम सब शियाओं का शौक़ होता है कि हम लोग मुहर्रम में मातम करवाएं अपने घर पर, तो इसीलिए करवाया था। उसके बाद सब लोग बहुत थक गए थे तो चाय बनाने लगी मेरी सिस्टर, और मेरी सिस्टर ने चाय बनाई, सबको चाय दी और फिर तबर्रुक तकसीम किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड